Hello बच्चों, let's read the question. The question says an ant travels along a long road with a constant velocity u vector relative to the road starting from the origin. The road is kept initially along positive x-axis. At time t is equals to 0, road also start rotating with an angular velocity omega anti-clockwise in xy plane about the origin. Then in part A, the position of an ant at any time is anytime t is r vector is equals to ut cos omega t I cap plus sin omega t j cap. Option B is the speed of the ant at any time t is equals to u square root 1 plus omega square t square. And option C is the magnitude of the tangential acceleration of the ant at any time t is equals to omega square tu divided by square root 1 plus omega square t square. And option D is the speed of ant at any time t is 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर यू। ठीक है बच्चों। सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि आंट की पोजीशन पूछी है और उसकी स्पीड और एक्सिलरेशन पूछा है। ठीक है बच्चों, एट एनी टाइम टी। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों। अब देखो आंट के क्या हो रहे हैं, दो टाइप के। आंट तो क्या कर रही है कि यहाँ पे लीनियर मोशन कर रही है। ठीक है बच्चों। और जबकि ये जो रोड है वो क्या कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोशन के कारण क्या होगा कि थीटा चेंज होगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है बच्चों। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। और जो लीनियर पोजीशन के अंदर जो चेंज होगा, अगर लीनियर पोजीशन हम मान लेते हैं कि डी हो जाती है, तो डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यू स्पीड, आंट की स्पीड या वेलोसिटी हमें गिवन है, u मल्टीप्लाइड बाई टी, टाइम पीरियड टी के अंदर क्या हो जाएगा, यू टी। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो देखो आंट पहले क्या थी, ओरिजिन पे यहाँ पे, और वो मान लेते हैं कि टी टाइम के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है डी, और वो यहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है बच्चों। तो डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यू मल्टीप्लाइड बाई टी। तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये डिस्टेंस डी हो गई। अब जैसे ही वो यहाँ पे पहुंची तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोड ने रोटेट किया, तो वो मान लेते हैं कि उस कंडीशन के अंदर वो जो आंट है उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना है, यहाँ से एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना है, थीटा है। तो ये एंगल थीटा हो गया। तो हमें क्या निकालना है कि इस पोजीशन के ऊपर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आर वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वाई एक्सिस के अलोंग और एक हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों। सो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हमारा डी कोस थीटा हो जाएगा। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी कोस थीटा आई कैप। ठीक है बच्चों। डी कोस थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा, डी साइन थीटा जे कैप। अब देखो डी को हम क्या लिख सकते हैं, u मल्टीप्लाइड बाई टी लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी। अब देखो डी दोनों के पास में है तो कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये यू टी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी आई कैप, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में क्या आ गया कि उसके कोऑर्डिनेट्स यानी उसकी पोजीशन वेक्टर आ गई। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें पूछा है स्पीड। ठीक है बच्चों। सो जब आंट यहाँ पे आएगी तो उसकी एक इनिशियल इस डायरेक्शन के अंदर वो क्या करती रहेगी, मोशन करती रहेगी, लीनियर मोशन। तो इस डायरेक्शन के अंदर उसका क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और क्या होगा कि यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, जब मोशन करता है कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर उसकी वेलोसिटी कुछ रहेगी v1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ओमेगा
v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, d है, d के मोशन के अंदर वो क्या करेगी, d रेडियस के सर्कल के अंदर सर्कुलर मोशन करेगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ओमेगा इंटू डी, और d को हम क्या लिख सकते हैं, u मल्टीप्लाइड बाई टी, तो v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा u टी। ठीक है बच्चों, और u तो हमारे पास में पहले ही है, तो हमारे पास में जो वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल्स टू, सो v इज इक्वल्स टू हमारे पाज में क्या आ जाएगा, दोनों वेलोसिटीज का हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में v1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू पुट कर देंगे, v1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा यू टी। सो यहाँ पे u दोनों के पास में कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर, तो u बाहर आ जाएगा, u बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, u बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई u। अब बात करते हैं एक्सिलरेशन की। ठीक है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन पूछा है, तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन ए टी, अगर हम टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को लिखते हैं तो ए टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, डी वी अपॉन डी टी। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और इसका हम एक्सेल डिफरेंशिएशन करेंगे, सो स्क्वायर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन के बाद में क्या आ जाएगा, सो 1/2 सबसे पहले इसकी पावर। ठीक है बच्चों, u ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया, और फिर हम टी का करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2t, और नीचे हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, टी यू ओमेगा स्क्वायर, टी यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन के अंदर, तो पोजीशन वेक्टर ये ऑप्शन ए करेक्ट है, और वेलोसिटी की भी वैल्यू हमारे पास में यही आई थी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, u। सो यहाँ पे ये वेलोसिटी की भी वैल्यू करेक्ट है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारी देख लेते हैं। सो वेलोसिटी की वैल्यू करेक्ट है, एक्सेलरेशन की ओमेगा स्क्वायर टी यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही करेक्ट हो गए, और ऑप्शन डी क्या होगा, स्पीड की वैल्यू ये नहीं है, ये है, सो स्पीड की वैल्यू ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए बी सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।